नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर। इस वक्त देश की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। हेमंत भाई, स्वागत है। और स्वागत करना भी अर्थहीन है। नरेंद्र मोदी का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, कंप्लीट कोलैप्स। और ये अब डिजास्टर है, ये देश के लिए डिजास्टर है। नरेंद्र मोदी का डबल इंजन, नरेंद्र मोदी का ट्रिपल इंजन, ये सब इस देश के युवाओं के लिए डिजास्टर में तब्दील हो चुका है। एक और पेपर लीक, 6 लाख बच्चे, 6,12,000 जो संख्या एग्जैक्ट आ रही है वो 6,12,000 से कुछ ज्यादा की संख्या है, जिन्होंने इनरोल किया था, जिन्हें एग्जाम में बैठना था। ये 6 लाख बच्चे घर से निकलने के लिए तैयार थे। ये अपने भविष्य के उस दहलीज पर खड़े थे जिसको पार करते ही रोजगार मिल जाता। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीईटी का एग्जाम देना था, पास करते तो शिक्षक बनने की पात्रता हासिल कर लेते। लेकिन 6 लाख से ज्यादा युवा जब घर से निकलने वाले थे, उसी वक्त फिर पेपर लीक हो गया। 6 लाख बच्चों को फिर से मोदी के सिस्टम ने निगल लिया है, इनका भविष्य निगल लिया है। लोग कहते हैं फिर हो जाएगा। आजकल इस देश का मतलब एक अद्भुत दौर चल रहा है। आप अदालत में चले जाओ, 6 लाख बच्चे, जज साहब बोल देंगे इस बार नहीं दे पाए, अगली बार दे लेना। किसी को परवाह नहीं है। अब इस देश का भविष्य अगर बचाना है तो आपको वाकई मोदी के रास्ते पे चलना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आप ही तय कीजिए कि कैसे आपका भविष्य बनेगा, मोदी के साथ या मोदी के बिना। मोदी के साथ चल के बनाना है तो ऐसे ही एक के बाद एक डिजास्टर देखते जाएंगे। महाराष्ट्र टीईटी का एग्जाम होना था। 24 घंटे पहले ठाणे एक नाथ शिंदे बड़ी चर्चाओं में रहते हैं ना। लोग कहते हैं दाढ़ी पर हाथ फेरते हैं तो ऑपरेशन टाइगर हो जाता है। दाढ़ी पर दोबारा हाथ फेर, ये वहां के शिंदे के नेता कहते हैं कि दाढ़ी पर हाथ फेरते हैं तो आप समझ लो कि सांसद या विधायक जो भी तोड़ रहे हैं वो कंप्लीट हो गया ऑपरेशन। उसी ठाणे में जो शिंदे का ठाणे बोला जाता है, वहीं भिवंडी में पेपर लीक हुआ, वहीं पर हुआ है। और फिर पोस्टपोन कर दिया गया एग्जाम, स्थगित कर दिया गया एग्जाम। बताइए कहां पर, मतलब कोई तो ऐसा मुकाम होगा जहां हम कहें कि हाँ यार अब यहां पर आकर के यहां ठहराव है, यहां रुक जाते हैं। आज मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे बार बार सुबह की वो कविता याद आ रही है जो हमने राजेंद्र गुप्ता जी के मतलब सौजन्य से उनके तब्दीलियों के साथ फेरबदल के साथ सुनवाई थी। और गिरो, और गिरो, बेशर्मी से गिरो, बेदर्दी से गिरो, क्योंकि पूरी दुनिया तुमसे गिरना सीख रही है। और गिरो। कितना गिरोगे भाई, कितना गिरोगे? और जब कुछ कर नहीं सकते तो फिर वही बात है, कितने कविता और शेरो शायरी से थोड़ा देश चलेगा। तो उतर क्यों नहीं जाते? ये जनाजा थोड़ी है तुम्हारा भाई, ये जनाजा नहीं है। नहीं उतर सकते, जब कुछ नहीं कर सकते तो उतर जाओ, छोड़ दो भाई, देश को माफ करो। क्या कहा जाए, मतलब निशब्द से हो जाते हैं ना, हम लोग भी निशब्द से हो जाते हैं। जरा ब्रेकिंग में आपको दिखा देता हूँ कुछ खबरें जो हेडलाइंस आई हैं, वो देख लीजिए। देखिए, महाराष्ट्र ठाणे में परीक्षा से एक दिन पहले लीक हुआ टीईटी का पेपर। आगे चलिए। इन हेडलाइंस में भी संवेदना नहीं मिलेगी आपको, संवेदनहीन शब्द हैं। शब्दों में भी पहले भाव हुआ करता था, वेदना होती थी, अब वेदनाहीन भावहीन शब्द हैं। परीक्षा से एक दिन पहले लीक हुआ टीटी पेपर, स्थगित हुई परीक्षा। किसी भी हेडलाइन में किसी की औकात नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के सिस्टम से सवाल पूछ ले फडणवीस तुम कब इस्तीफा दोगे भाई, धर्मेंद्र प्रधान। अब तो इस्तीफे की कतार इतनी लंबी हो गई है कि अगर ये सारे इस्तीफा दे दे तो देश में जगह थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो है बन जाए, जगह देश का बड़ा हिस्सा खाली हो जाएगा। यही सब तो छेके है। पेपर लीक के बाद रद्द होगी टीटी परीक्षा। आगे चलिए।
महाराष्ट्र में लीक हुआ टीटी पेपर, परीक्षा स्थगित। आगे चलिए, देखते जाइए एक लाइन से। टाइम्स ऑफ इंडिया, 24 आवर्स बिफोर एग्जाम महाराष्ट्र टीटी पोस्टपोन आफ्टर सस्पेक्टेड पेपर लीक इन थाने। आगे चलिए, इंडियन एक्सप्रेस, महाराष्ट्र टीटी 2026 पोस्टपोन्ड आफ्टर अलेज्ड पेपर लीक। चलिए देखते रहिए आप, क्या है इसमें खबर, इस देख करके हम आप देख लेंगे, बस कह देंगे चलो पेपर लीक हो गया। उन 6 लाख बच्चों से पूछो भाई, उनका 6 लाख परिवारों से आप लोग पूछो। होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच प्राइम मिनिस्टर प्रेजेज सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ नीट एग्जाम। ये अभी इस टाइम पे नहीं, इसको आगे। ये नरेंद्र मोदी क्या एक एक 143 करोड़ लोगों के देश के सर्वोच्च नेता की बेशर्मी है। वो जो हेडलाइन हमने आपको दिखाया था, वो बीच में इन्होंने दिखा दिया, उस बेशर्मी पे आगे चर्चा करेंगे। हिंदू, महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पोस्टपोन डे बिफोर एग्जाम आफ्टर सस्पेंशन ऑफ पेपर लीक। पेपर लीक के संदेह में स्थगित कर दी परीक्षा। अब रोक दो यहीं पे, वो हम दिखाएंगे। अभी जो आप दिखा रहे थे अब वो ले आइए, अब दिखाई दीजिए। जब दिखाए हैं तो उसको समझ लिया जाए यहीं पे। लो भैया दिखा दो, जिस हेडलाइन को मैंने कहा था हटा दीजिए, उसको दोबारा दिखा दीजिए। देखिए, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ नीट एग्जाम। अब इसके बाद आप टीटी एग्जाम के लिए भी तारीफ का इंतजार कीजिए नरेंद्र मोदी के। स्थगित हुआ है इस पर नरेंद्र मोदी गए हैं सेशल्स। आपको पता है हेडलाइन क्या है इस देश की? 192 साल पहले जिस कछुए का जन्म हुआ था, धरती पर जीवित सबसे पुराना जीव, उससे मुलाकात करेंगे सेशल्स में। आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, सेशल्स में एक कछुआ है जिसको इस धरती पर सबसे पुराना जीवित जीव माना जाता है। वो कछुआ है 192 ईयर्स ओल्ड। हेडलाइन लाज लगी थी कि मोदी उससे मुलाकात करेंगे। अब वो कछुआ अपने खोल से हाथ निकालेगा, फिर मोदी से हाथ मिलाएगा, फिर हो सकता है गले ओले न मिल लें, फिर खीखी खीखी ना हो जाए कछुए के साथ। आप इंतजार करिए जरा इस जो है टीटी एग्जाम के पेपर लीक पर नरेंद्र मोदी के रिएक्शन का इंतजार कीजिए। हाँ, री एग्जाम के लिए एकदम सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ री एग्जाम, उसके लिए आप तारीफ सुनेंगे कि वाह देवेंद्र फडणवीस वाह। हेमंत भाई, ये सिलसिला कहाँ रुकेगा? कहीं रुकने उकने को उम्मीद है या एग्जाम ही देना बच्चे छोड़ दें? बिना मतलब का एक्सरसाइज करते हैं, फॉर्म भरो कैंसिल हो जाओ, फॉर्म भरो कैंसिल। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, महाराष्ट्र में जो ये टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट था, इसकी कल परीक्षा थी और थाने से पेपर बरामद हो गया। उसके बाद पेपर को रद्द कर दिया गया। और जैसा आपने कहा, इसमें 6 लाख से कुछ ज्यादा बच्चे अपीयर होने वाले थे। तो एग्जाम लीक तो अब कोई इस देश में खबर ही नहीं रही है, ये मान करके चलिएगा। बिल्कुल सामान्य चीज है, रोज की तरह होती है। एक और दिन एक और पेपर लीक। नीट आपने देखा, एसएससी जीडी आपने देखा, सीयूईटी में आपने देखा, और अब ये जो है टीईटी का एग्जाम हो गया। परीक्षा आयोजित करने के मामले में जो विश्व गुरु हैं हमारे, वो और उनके पूरे के पूरे चेले, वो पूरे तरीके से नाकाम और नकारा साबित लगातार हो रहे हैं, रह करके हो रहे हैं। और अब ये जो परीक्षा है जो लीक हुई है, ये 90वीं है इनके कार्यकाल, तो जल्दी शतक बढ़ा देंगे। आज आपको पता है विदेश यात्राओं का शतक पूरा कर लिया, 101वीं विदेश यात्रा पे गए हैं। तो पेपर लीक के भी 100 हो जाएंगे, कोई खास बात नहीं, ना कोई जवाबदेही है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री को जन्मदिन की बधाई सबसे पहले देंगे। ठीक, अब सवाल आशीष भाई क्या आता है कि ये पेपर लीक होते कहां है? इस केस में ये परीक्षा केंद्र पर लीक हुआ, विभागीय स्तर पर होते हैं, उच्च अधिकारियों के स्तर पर होते हैं। और नीट के पेपर में आपने देखा जिस तरीके से पेपर सेट करने वाले थे, उनका भी भूमिका आई। और जिनको उन्होंने, धर्मेंद्र प्रधान ने जिनको नेम कॉलिंग की और ये कहा कि जिन पे भरोसा किया, उन्होंने पीठ में छुरा घोंप दिया। लाइक बीजेपी के शासन में आशीष भाई, ये जो परीक्षाएं हैं, ये निरंतर घोटाले में बदलती जा रही है। एक बहुत ही एक्सेप्टेड फिनोमिना हो गया। अगर आपको ध्यान हो, ये सारा कार्यक्रम शुरू हुआ था व्यापम से, मध्य प्रदेश मॉडल। परीक्षा लीक का मॉडल मध्य प्रदेश से आया है। पैसा लूटने का मामला गुजरात से आया था। विकसित भारत के नाम पर जो भारत बनाने का कार्यक्रम है, वो सारा गुजरात का फर्जीवाड़ा था कि गुजरात हर जगह नंबर 1 है। वो कहां है गुजरात, वो देख लीजिए एक बार। तो ये सारे मॉडल अलग अलग है।
अब सवाल केवल ये है कि क्या छात्र जो हमारे बच्चे हैं, जो ये 6 लाख बच्चे जिनको का परीक्षा देनी थी, क्या वो जवाबदेही के हकदार है या नहीं है? है या नहीं? अभी तक मुख्यमंत्री का कोई बयान देखा आपने? क्या ये पेपर लगातार पेपर लीक के हकदार? और जो आपके छप्पनेश्वर हैं वो फिर उसका दोबारा से इस परीक्षा को आयोजित करा करके फिर इसकी सफलता का श्रेय ले लेंगे। इसके अलावा भी कुछ है? आपने देखा नीट की परीक्षा में क्या ड्रामा क्रिएट किया गया कि वायुसेना से पेपर ले जाए जाएगा। बताओ, यहां इस केस में टीईटी वाले मामले में अगर आप मानो तो यहां वायुसेना पेपर ले आती तो लीक नहीं होता, ये तो सेंटर से लीक हुआ है। तो ये एक और फेदर है इनके ताज के अंदर, और इसको हमेशा की तरह किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। वैसे ही सारे का सारा मामला निपट जाएगा, आप घूमते रहिए जहां घूम रहे हैं। सवाल केवल क्या है कि आखिर कब तक देश में सिलसिला चलेगा? सरकार को क्या चाहिए? सरकार को चाहिए कि वो इस मुद्दे पर गहराई से मंथन कर ले विशेषज्ञों के साथ। भाजपा और संघ में तो जैसे विशेषज्ञ पता ही है आपको, तो एजुकेशन के तो विशेषज्ञ खत्म नहीं हुए ना, नए तो बना रहे हैं, अभी विश्वगुरु बना रहे हैं, लेकिन पुराने विशेषज्ञ आज भी उनके साथ बैठ करके पूरी की पूरी अप्रोच को होलिस्टिक करने की जरूरत है। और यह भी सच है कि सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने पेपर लीक हो जाए। इसका दर्द केवल और केवल वो युवा, वो उम्मीदवार समझते हैं जो रात रात जाकर सालों तक इसकी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। जो राहुल गांधी क्या कह रहे थे कोटा के अंदर, पेपर लीक, रद्द हुई परीक्षाएं, टूटे हुए सपने, और मोदी सरकार की चुप्पी। इसके अलावा तो आपने कुछ देखा ही नहीं। मोदी की चुप्पी, उनके चेलों की चुप्पी, हर राज्य में चुप्पी। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, महाराष्ट्र में तो सारे इंजन है आपके पास, फिर क्या हो गया? फिर पेपर लीक कैसे हुआ? ये कोई अकेली घटना नहीं है, ये बेसिकली परीक्षाओं की सुचिता में बार बार हो रही जो कंप्लीट नकारापन है, कहीं ना कहीं उन नाकामियां हैं, उनका एक और उदाहरण है। और जवाबदेह किसको ठहराया जाएगा, ये अब तक की सरकार ने तय नहीं किया। किसी स्टेट में चले जाइए, व्यापम से लेकर के आज तक कहीं कोई मतलब नहीं। लाखों छात्र अपने भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हर बार गड़बड़ियां जो होती हैं उसके बाद वो बेचारे वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। देश के युवा जवाब चाहते हैं। ये सब कब तक चलता रहेगा? प्रधानमंत्री जी कछुए देखने में व्यस्त है। अब बताइए, पूरी दुनिया में जो मोदी के समकालीन राष्ट्राध्यक्ष हैं, किसी ने 101 देशों की यात्रा की हो? मुझे लगता है कि इनको शासन का नहीं, इनको वर्ल्ड टूर का पैकेज मिला हुआ है। जब मर्जी आए निकल लेते हैं। सेशल्स के अंदर 8500 करोड़ के जहाज में बैठ करके डंका बजाने कछुए से मिलने के लिए मिल चुके हैं। आपने कहा ना कछुए से मिलना था, कछुए से मिल चुके हैं, उसके फोटो वोटो आगे, डंका बजना शुरू हो गया। यहां से अभी आएंगे, जापान के प्रधानमंत्री आएंगे, उसके बाद फिर 3 देशों की यात्रा पर निकल जाएंगे, इंडोनेशिया और तमाम देशों। तो पूरा वर्ल्ड टूर का पैकेज है, कहीं कोई सवाल जवाब कुछ नहीं है। हर तरीके से सरकार बुरे तरीके से एक्सपोज हो रही है आशीष भाई। जिस भी मामले में देखो आप, जो कहते हैं ना बुरा वक्त, मुझे लगता है इनका बुरा वक्त अब शायद आ गया है। आपने देखा जो चीजें देश के अंदर देख रहे हो, सैनिकों की शहादत को देख लिया आपने, परीक्षाओं की लीकेज देख लिया आपने। अब ताजा खबर यह भी है कि अडानी का भी कार्यक्रम दोबारा से शुरू हो गया अमेरिका के अंदर, जिसके लेकर के सरेंडर बने हुए थे। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है जब सारे के सारे पाप खुलेंगे ना, वो पाप खुलने का समय आ गया है। फिर आपने कहा ना कि कुर्सी तो है तो जनाजा तो नहीं चला सकते, छोड़ दे सकते, छोड़ेंगे नहीं, ये मैं आपको कई बार कह चुका हूं। ये छुड़वाने पड़ेंगे, चुनाव से नहीं हारेंगे, इनको उखाड़ना पड़ेगा। ये बात ये युवा भी याद रख ले और इस देश के लोग भी याद कर ले। मैं और आप तो देशद्रोही हैं, हम तो सवाल पूछ लेंगे। लेकिन हेमंत भाई, जैसे आप कहे ना, यहीं पर आकर के हम दोनों के रास्ते थोड़े थोड़े से अलग होने लगते हैं। आपकी सारी बात में सहमत हूँ, सबसे सहमत हूँ। आपने जितना गिनाया उसमें और जोड़ लीजिए, आप ज्यादा नहीं, एक पखवाड़ा, मतलब जिसको कहते हैं ना कि अभी हाल हाल का नीट, नरेंद्र मोदी ब्रांड खत्म, छिछालेदल, फजीहत, सीवीटी, यूजी एग्जाम याद है ना आप, क्या क्या हुआ था, क्या क्या हुआ, दुर्दशा उसमें कितनी हुई, सामने है पूरे देश। कुल मिला जुला करके महीने भर के भीतर 1 करोड़ बच्चे, आज 6 लाख और जोड़ दो, 1 करोड़ 6 लाख बच्चे अफेक्टेड हैं। 1 करोड़ 6 लाख, छोटी मोटी संख्या नहीं है ना। उसके बाद मतलब पेपर चोरी, उसके बाद दान चोरी आपने देख लिया, राम मंदिर में दान चोरी करते हुए, वो आपने देखा ही नहीं, पकड़ा गया, पूरे देश के सामने पकड़ा गया। उसके बाद आपने एक मुख्यमंत्री की अकूत दौलत देखी,
लैंड पर लैंड। उसके बाद आप मुख्यमंत्री के बाद आपने देखिए आज ही एक मंत्री को देखा जिसने खीरे का सारा कड़वाहट दूर कर दिया, खीरे से 99 लाख रुपया पार कर दिया अपने मंत्रालय में सब्सिडी लेकर के, वो आपने देख लिया। कितना देखोगे एक दिन में 3-3 4-4 बार, ये भी तो एक जज्बा है। एक दिन में 3-3 4-4 बार एक आदमी अपनी नाकामियों को सर्टिफाई करता है कि मैं नाकाम हूं, मैं नाकारा हूं। ये 4 बार एक दिन में सर्टिफाई करता है। लेकिन देश आपके कौन सा वीडियो ऐसा है जिसपे कहो तो मैं खोज के मैं दिन भर देखता हूं, जिसमें 10-5 न मिल जाए। अरे तुमको पता है कहां से खबर, मतलब आप सब दिखा दो, आप सुनवा दो, मतलब सुनवा दो। वहां धर्मेंद्र प्रधान बोल रहा हो कि पेपर लीक हो गया, मैं जिम्मेदार हूं। ऐसे ऐसे अंधभक्त हैं, कहां से खबर लाते हो, कहां पेपर लीक हुआ है? अरे वहीं पे बोल रहे फुफ्फा, सुन लो। है? उसके बाद भी जो है, मतलब इस बात पर कोई समझने को तैयार नहीं। कौन है? मैं कह तो रहा हूं कि जैसे बार बार अभी भी हम कह रहे हैं ना कि इतना हुआ। खबरें नरेंद्र मोदी अब पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक के बाद एक, अभी हम भी कम गिनाए, आप भी कम गिनाए, वो गिनाना शुरू करो तो कौन सा ऐसा। आप खाली ये बता दो पिछले 6 महीने में, हम तो 12 साल की बात छोड़ दो कि लोग कहेंगे याददाश्त भूल गए हैं, 1 महीने में 6 महीने में कोई एक बता दो कि अच्छा ये मोदी जी की ये उपलब्धि थी। नाकामी आप दिन में सुबह दोपहर शाम होम्योपैथिक दवाई टाइप 3 बार गिन सकते हो, 3 बार। और 2-2 मिनट की गोली हो कि 2-2 मिनट के गैप पे, तो 2-2 मिनट के गैप पे गिनवा सकते हो नाकामी। लेकिन फर्क किसे है हेमंत भाई, किसे फर्क है? जी आशीष भाई, देखिए सवाल प्रायोरिटीज का है। हम गलत सोच रहे हैं, हमारी अप्रोच ही गलत है। कड़वी सच्चाई को समझिए, मोदी की और उसके मुख्यमंत्रियों की प्रायोरिटी क्या है। प्लीज, अगलों की प्रायोरिटी है महाराष्ट्र सरकार का ध्यान सिर्फ विधायक और सांसद तोड़ने में, दिल्ली में 2/3 बहुमत जुटाने में, सरकारें गिराने और अपना राजनीतिक फायदा देखने में लगा है। तो भला शिक्षा और युवाओं के भविष्य पर वो क्या ध्यान देंगे, क्यों ध्यान देंगे? अगलों की प्रायोरिटी क्या, आप उसको समझिए ना। मैं और आप तो युवाओं की बात करें, हम तो फजूल है। अगलों की प्रायोरिटी ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई। उनको डिलिमिटेशन लागू करना है, वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना है, वो समझिए आप। सत्ता की भूख में शिक्षा माफिया खुले छूट रहे, खुले घूम रहे, सरेआम घूम रहे। ये सिर्फ पेपर लीक नहीं है, इसको पेपर लीक कह के हम इसको छोटा कर रहे हैं। ये देश के युवाओं का, करोड़ों युवाओं का पेपर लीक जो है, हमारे देश के बच्चों के भविष्य की हत्या है, जो लगातार हो रही है, लगातार हो रही है, और इसको रोकने वाला कोई नहीं है, किसी का इस पर ध्यान नहीं। इस बात को जब हम सारे समझ जाएंगे तब कोई बात आगे। यूथ जो है बेचारा सड़कों पर घूम रहा है, कोई ना रोजगार का है ना कुछ है। प्रतियोगी परीक्षा है, ये जो आपको पता है, जो आज पेपर जो लीक हुआ है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके लिए क्या क्या नाटक किया गया था, जरा आपको जरा बता दूं एक बार, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी। सोचिएगा, 1729 सेंटरों पर परीक्षा होनी थी, 1729, 1729। 18,000 AI आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। हर केंद्र की निगरानी राज्य और जिला कंट्रोल रूम से हो रही थी। उम्मीदवारों के लिए बायोमेट्रिक और फेस रिकग्निशन की व्यवस्था है। मेटल डिटेक्टर से जांच की जानी थी। मोबाइल, स्मार्ट वॉच और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान पर रोक थी। प्रवेश के लिए आधार, पैन, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र जरूरी थे, और उससे 24 घंटे पहले परीक्षा ली गई। आप स्केल देखिए, मोदी जी स्केल की बात करते हैं। तैयारियों में कोई कमी हो तो बताओ, ये कमी रहेगी अगली बार एयरफोर्स को भेज देंगे। आश्वस्त है, आप स्केल देख रहे पॉजिटिविटी हो रखिए। भाई, हाँ, हेमंत भाई, आप स्केल देख रहे हो, स्केल के बीच में स्किल भी तो देखो। स्किल भी गजब है, हर बार लीक होता है, ये स्किल नहीं। हर बार नए तरीके से परीक्षा लीक होना, आप वही इसको कर, स्किल ही नहीं मानते। आप बाय स्किल स्किल, देखो, इतने हर बड़े स्टेट स्केल में स्किल देखो कि वहीं से लीक हो जाता है। पेपर बाकायदा भिवंडी में पुलिस ने रेड मारी, पेपर लीक, पेपर जो कल पेपर हो रहा है पेपर मिल गया उनको। अब कह रहे धरपकड़ की है, कुछ लोगों के हिरासत में लिया है, नंबर से नहीं बता रहे। किसको बताओगे नंबर? सारे पवेलियंस चुप, शांति। कछुआ दिखा रहे 192 साल का, आप देखिए कछुआ। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप कछुआ नहीं दिखाते। कल आपने शहीदों के सारी चीजें दिखाई, सारी की सारी।
और कितने जाहिलों के कमेंट पढ़े आपने कि सब झूठ है। राजनाथ का दिखाया, सारे के सारे वीडियोस दिखा दिए, उसके बावजूद भी कहते हैं कि झूठ है। वो लोग जो इन चीजों को झूठ बताते हैं, उसको विदेश स्पॉन्सर्ड बताते हैं, आप समझ लीजिए वो क्या है। वो है इनकी असली ताकत, जिनका अपना दिमाग है नहीं और सुनना और समझना वो जानते नहीं। तो मोदी जी की सबसे बड़ी सफलता ये है कि पूरे देश के अंदर एक ऐसा गिरोह खड़ा कर दिया, पूरा का पूरा एक गिरोह खड़ा कर दिया। जो बच्चे, इनको करना तो कोई परीक्षा देनी, ना कोई पेपर पास करना, 2 रुपए के ट्वीट में काम चलाना है, बात ही खत्म होगी। जो यूथ है बेचारा वो कहां जाए? 6 लाख बच्चे थोड़े होते हैं क्या? सीबीएसई में 22 लाख बच्चे थे, 18 लाख बच्चे थे, किसी पेपर को उठा के देख लो, क्या है जवाबदेही? धर्मेंद्र प्रधान ने तो नई शिक्षा नीति को लागू करने में कमाल कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कल जन्मदिन की बधाई देते हुए, नहीं किया। हर एक स्टेट का यही हाल है, कहीं पर देख लीजिए। मैं वही बात वो कह रहा हूं कि युवाओं को देखना पड़ेगा, और ये ऐसे नहीं हिलने वाले हैं, इनको मजा आ गया है। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां भी शिक्षा है वहां आरएसएस है, जहां भी शिक्षा है पूरे देश में, जहां भी डबल इंजन है वहां आरएसएस है, जहां चंदा चोरी है वहां आरएसएस है। रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराते? हिसाब देना पड़ जाएगा। राम मंदिर के चंदे को डकार के भाई साहब किसको छोड़ेंगे? सैनिकों की शहादत को हजम करके वो किसको बताएंगे, बख्शेंगे? किसी चीज का जवाब मोदी जी देते हैं? आया कल से 2 शब्द राजनाथ का, कोई निंदानाथ का आया कुछ? और अभी फिर संसद में बोलेगा रक्षा के मामले में। तो आशीष भाई, शर्मनिरपेक्षता का अमृतकाल है, इसको झेल लीजिए और देश के लोग देख ले कि भाई कोई कुछ करने का मन है या यूं ही भुगतना है, मर्जी आपकी, हम तो बता ही सकते। कुछ नहीं हो सकता। ये आपने कहा ना कि कौन बोलेगा, ये बोलना और बोल करके समझना और समझाना, ये प्रक्रिया बड़ी जटिल हो चुकी है। आप हम जो बोलेंगे 1,50,000 आदमी सुनकर समझ लेते हैं, ठीक है, रोज हमें भी लगता है चलो 1 लाख लोग ने देखा है, सुना है, समझा है। उस संख्या को आप मल्टीप्लाई करिए जो आईटी सेल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन्हें आप नहीं समझा पाओगे। बहुत सारे अंकल्स हैं वहां पर, वो राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। आज आपने एक बयान नहीं सुना होगा तो हमने चलाया है कार्यक्रम में, मैं भेज भी दूंगा अलग से, नहीं कार्यक्रम में देखिएगा। मोहन यादव कभी आपने चर्चा की, यहां से वहां तक सब लूट, पेपर लीक, चोरी, सब। वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का उसको चेयरमैन बनाया गया, तो वो आया भाई, वो उसको जिसको मिला है कुछ भी तो आएगा अपना फर्ज निभाने। उसने क्या बोला कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सनातन का नया चेहरा दिखाना चाहते थे, इसकी वजह से ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है। सोरोस, पाकिस्तान, ये जो है अलगाववादी, कांग्रेसी, कट्टरपंथी, समाजवादी, और पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये सब मिल करके ये माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के खिलाफ साजिश रच रहे थे, क्योंकि वो सनातन नहीं चाहते हैं कि सनातन का नया चेहरा ला पावे, दिखा पावे। जो है सनातन के नए चेहरे, जो नया वाला चेहरा बनाया है उससे पर्दा हटा पावे, वो ही नहीं चाहते ये लोग। मतलब सोरोस से लेके कांग्रेसी और पाकिस्तानी सब मिले हैं। अब ये सब मिले हैं तो इंडियन एक्सप्रेस भी मिला है भाई। ये सारा सोरोस सोरोस सब गए किसके पास? इंडियन एक्सप्रेस के पास। जब आप देखो, जहां पे तर्क नहीं होता है, जहां तर्क नहीं होता वहां संघ होता है, जहां तर्क नहीं होता वहां भाजपा होती है, इतने उस्मान। अब इंडियन एक्सप्रेस पाकिस्तान लाहौर से तो छप नहीं रहा है, यही छप रहा है ना। सोरोस और पाकिस्तान मिलकर के माननीय डॉक्टर मोहन यादव के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, यही इंडियन एक्सप्रेस पर, जिस इंडियन एक्सप्रेस के मंच पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी पत्रकारिता सिखाते हैं, वो तो मोदी से सीख के पत्रकारिता छाप रहा है। मतलब अगर पता है, अगर इनके तर्कों का आप गोला बना दोगे ना, तो बाकी बात छोड़ दो, आप बाप और बेटे का फर्क नहीं समझ पाओगे। जब वो गोला बनाओगे इनके तर्कों का और एक बार सबको जोड़ोगे ना, जैसे हम लोग खबर जोड़ते हैं, तो यही नहीं, आप पूरा जीवन खर्च कर दोगे, नहीं पता कर पाओगे कि बाप कौन और बेटा कौन है। क्योंकि अपने ही 4 लाइन में बाप को बेटा और बेटे को बाप बताते हैं, दादा को पोता बता देंगे अपनी सहूलियत के मुताबिक। इनकी कहां सहूलियत है? और एक ये सनातन,
सनातन को इन्होंने जो फुटबॉल बनाया है ना, जब जिधर मन होता है किक कर देते हैं। जब जैसे ही इनके सामने मतलब ये पकड़े जाए, इवन ये कुकर्म में पकड़े जाते हैं जब ना, कुकर्म में, तो भी कहते हैं कि ये सनातन को बदनाम करने की साजिश। ये तब कर रहे थे, तब में खलल हो गया। आप कोई खोज लो कुकर्मी को, कहते नहीं सनातन को बदनाम करने की साजिश है। आशीष भाई, मैं अभी जैसे ध्यान कर रहा था कि पिछले कुछ समय में की जो एग्जाम की परीक्षाएं हुई, जस्ट एक लुक डालिए क्या है डबल इंजन का। महाराष्ट्र में आज टीईटी एग्जाम लीक हो गए। इससे जस्ट पहले नीट का आपने जिक्र कर दिया सारी बात। फरवरी याद कीजिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा, उसका क्या हाल हुआ था। फरवरी में ही उसके अंदर यूपीपीएससी की आरओ की एआरओ के एग्जाम का क्या हुआ था। जून 2024 में यूजीसी नेट एग्जाम, उसका क्या हुआ था। फरवरी 23 उत्तराखंड पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा। मई 2022 बीपीपीएससी 67वां कंबाइंड कॉम्पिटिटिव परीक्षा। दिसंबर 2022 गुजरात जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा। सितंबर 2021 राजस्थान की रीट शिक्षक भर्ती प्रक्रिया। और दिसंबर 2021 यूपी की टीईटी। यही सारे एग्जाम। ये मैंने आपको कुछ एक टाइम लाइन दी, और उसके अलावा जो अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग खेल है वो अलग है इसके। ये तो केवल परीक्षा लीक के बात में कर रहा हूं, और उसके बावजूद भी कहीं कोई कुछ दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आज तक प्रधानमंत्री का परीक्षा लीक के ऊपर एक वाक्य दिखा दीजिए, एक वाक्य। मन की बात, एग्जाम वॉरियर्स, परीक्षा पे चर्चा। मैं आपको ज्ञान देने आ गया केमिस्ट्री का, और मुझे केमिस्ट्री का सी नहीं पता। जिसकी डिग्री खुद की नहीं पता वो एग्जाम वॉरियर्स लिख रहा है। तो ये अमृतकाल नहीं है क्या? और भक्तों को यहीं से ताकत मिलती है कुतर्क करने की। आप सोचिए ना, इनके गुरु कौन है? मोहन भागवत। उनको कहा कि साहब आरएसएस का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो क्या अद्भुत जवाब दिया उन्होंने कि हिंदू धर्म का भी तो रजिस्ट्रेशन नहीं। बताइए, हिंदू धर्म और आरएसएस को एक उसमें तोल दिया। ऐसा कुतर्क आप कर सकते हैं क्या? यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। और देश के लोगों के अंदर जो भय व्याप्त है, वो भय जिस दिन निकल गया उस दिन ये नहीं मिलेंगे। ये जो लोगों के अंदर व्याप्त भय है, यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। कुतर्क और भय, उसको ये कायदे भय से वो नहीं स्टैब्लिश कर निकलेगा, दिया। ये भय वो नहीं निकलेगा। ये भय हजारों साल की हमारी अर्जित उपलब्धि है, ठीक है। उसको नरेंद्र मोदी ने a+b² करके a² + b² + 2ab, मतलब ये भय हमारी हजारों साल की अर्जित उपलब्धि है, उसमें 2ab एक्स्ट्रा जोड़ दिया है नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्मूले बहुत उनको पता है, तो उन्होंने 2ab एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। तो अब तो एक्स्ट्रा और जुड़ गया है, ये खत्म उत्तम नहीं होने वाला है, ये एकदम नहीं होने वाला खत्म। इजाजत दीजिए हमें। और देखिए, देश विदेश में चारों तरफ फंसे हैं, अभी विदेश की खबर ला रहे हैं, चारों तरफ फंसे हैं, लेकिन बाल नहीं बांका होगा, ये भी मान लीजिए। हमारा काम है खबर दिखाना, बस वही दिखा रहे हैं। धन्यवाद हेमंत भाई, नमस्कार।